क्या आप भी पेट की गैस और इंडाइजेशन से परेशान हैं? अगर हाँ, तो मैं इस वीडियो में 10 टिप्स बताऊँगी डाइजेशन के लिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। फर्स्ट सबसे पहले आता है कि ईट स्लोली, यानी आपको धीरे-धीरे और चबा-चबा के खाना है। क्या होता है कि जिससे डाइजेशन मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है और उसमें प्रॉपरली सलाइवरी एंजाइम मिक्स होते हैं, जिससे वो जैसे मैदे में जाता है तो वहाँ पे आसानी से डाइजेस्ट या हज़म हो जाता है। और अगर आप जल्दी-जल्दी खाते हैं, है ना, उसका नुकसान ये भी है कि जो हमारा दिमाग है वो समझ ही नहीं पाता फुलनेस को, यानी पेट भर चुका है या नहीं भरा। तो क्या है कि दिमाग को ये सब करने में टाइम लगता है, तो अगर जल्दी-जल्दी खाता है तो इंसान बॉडी की नीड से ज़्यादा खा लेता है। सेकंड आता है अवॉइड ईटिंग टू मच, यानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना। जब हमारा पेट 80% भर चुका होता है तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए और 20% जगह हमें छोड़नी चाहिए स्टमक में। अगर क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा कैलोरी लेंगे, जिससे क्या है कि ओबेसिटी के चांस होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो स्टमक को अफेक्ट करेगा, उसके फंक्शन को अफेक्ट करेगा, जिससे क्या है कि स्टमक प्रॉपरली काम नहीं करेगा और ना ही न्यूट्रिएंट एंड विटामिन एब्जॉर्ब होंगे, जिससे क्या होगा कि खाना वहीं पे पड़ा रहेगा, उसमें बैक्टीरिया पनपेंगे और क्या है कि ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम होंगी। थर्ड आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का काम होता है कि फूड को ब्रेक करना, जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है गट के को। और अगर सबसे बेहतर प्रोबायोटिक की बात करें तो कर्ड सबसे अच्छा है, और आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं लाइक लैक्टोबैसिलस। फोर्थ आता है टेक मोर फाइबर। फाइबर क्या करते हैं कि अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या है कि आसानी से डाइजेशन हो जाता है। फाइबर रिच फूड की बात करें तो इसमें बीन्स, ओट्स, एप्पल आता है। फिफ्थ आता है स्टे हाइड्रेटेड, यानी पानी ज़्यादा पिए। पानी से क्या होता है कि फूड आसानी से डिजोल्व हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो आसानी से हमारी गट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिक्स्थ आता है लेमन इन वार्म वाटर। क्या होता है कि जो लेमन होता है वो हमारी सलाइवा सीक्रेशन को बढ़ाता है और एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्टमक से बाइल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो आप क्या करें कि आधा लेमन ले और 1 कप गर्म पानी में उसको डालें, और टेस्ट के लिए उसमें हनी ऐड कर सकते हैं, हिमालय साल्ट ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है, आप ट्राई करें। सेवंथ आता है अवॉइड फास्ट फूड। क्या है कि फास्ट फूड में आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर्स होते हैं, जो क्या है कि हमारे गट को डिस्टर्ब करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी नहीं होते। तो क्या है कि आप महीने में 1-2 टाइम खा सकते हो। और क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा लवर हैं तो क्या है कि वीक में 1 बार खा लो, वो भी क्या है कि अपने घर पे बनाने की ट्राई करो, या फिर मतलब अच्छी क्वालिटी का लो। एट्थ आता है स्ट्रेट पोस्चर। तो क्या होता है कि जिससे अगर हम बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्टमक पे जोर आता है, जिससे क्या होता है कि एसिड रिफ्लेक्स होता है, और जो जिससे स्टमक या इंटेस्टाइन है वो अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। जिससे हम स्ट्रेट रहते हैं तो क्या होता है कि जो मैदा और आंत है उनको प्रॉपरली स्पेस मिल जाता है काम करने के लिए, तो जिससे क्या है कि अच्छे से डाइजेशन होता है। नाइन्थ आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस में हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो गट की ब्लड सप्लाई वो डाइवर्ट हो जाती है जल्द की तरफ या दूसरे ऑर्गन्स की तरफ। अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है गट के लिए तो क्या है कि उसके फंक्शंस में कमी आ जाएगी, जिससे क्या है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे दोस्त बनना है और खुश रहें और अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनना है। 10th आता है वॉक आफ्टर मील। तो आपको खाने के बाद टहलना चाहिए, और क्या है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 10 मिनट वॉक कर लें आप। इससे होता क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है ना, यानी गति, तो वो इम्प्रूव होती है, जिससे क्या है कि आसानी होती है डाइजेशन में। इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा आपको। और क्या है कि अगर आप किसी टिप को पहले से ही फॉलो करते हैं और आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने से उस टिप को क्या रिजल्ट मिले, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।